So today we will discuss about determinants and adjuncts of stretching. Determinants को आप लोग याद रख सकते हो फिट एज। फिट में हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, अलाइनमेंट, स्टेबलाइजेशन और स्पीड। फिट सबसे पहले अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी तो दैट इज़ नंबर ऑफ सेशंस पर वीक या पर डे, कितने हैं स्ट्रेचिंग के। उसके बाद इंटेंसिटी देखें तो मैग्नीट्यूड क्या है स्ट्रेचिंग का और वेट कितना हम लोगों ने यूज़ किया है। टाइम या ड्यूरेशन देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि कितनी देर के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 to 60 सेकंड के बहुत ज़्यादा सेशंस होते हैं इन स्टैटिक स्ट्रेचिंग। टाइप या मोड देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि वो मैनुअल है, सेल्फ है, मैकेनिकल है, एक्टिव या पैसिव है या बैलिस्टिक है। इसमें अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो अलाइनमेंट में हमारे पास आ जाता है कि पोजीशनिंग क्या है लिम्ब की, और स्टेबलाइजेशन में क्या आ जाता है कि फिक्सेशन हम लोगों ने किस तरह से उसकी की है। उसके बाद स्पीड देखते हैं कि स्पीड या रेट क्या है स्ट्रेचिंग का। या बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि स्पीड या इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मसल सोरनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि स्पीड जो है वो कम हो स्ट्रेचिंग के लिए, ताकि मसल इंटेंसिटी के चांसेस मसल इंजरी के चांसेस वहाँ पे कम हो सकें। अलाइनमेंट में अगर हम लोग एग्जांपल देखें इसकी तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेक्टस फीमोरस जो कि नी की फ्लेक्शन करवाता है और हिप को एक्सटेंशन में लेके जाता है, तो इसमें हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर बॉडी पोजीशनिंग होनी चाहिए, पेल्विस जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, लंबर स्पाइन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि अननेसेसरी मूवमेंट ना हो स्ट्रेचिंग में, जिसकी वजह से पेल्विक टिल्ट जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है। लंबर स्पाइन की हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इफ़ वी सी द डायग्राम तो इसमें क्या है, हमारे पास रेक्टस फीमोरस क्या करवा रहा है, नी की फ्लेक्शन करवा रहा है और हिप जो है वो एक्सटेंडेड है। तो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि लंबर स्पाइन और पेल्विस जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि न्यूट्रल पोजीशन में है, लेकिन इसमें जो है न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है लंबर स्पाइन। तो दैट्स वाई इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो उसमें डिफ़ॉल्ट आ सकता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो सकता है, वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है लंबर स्पाइन की और एबडक्शन हो सकती है नी की। तो अननेसेसरी मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट हो, लंबर स्पाइन और पेल्विस जो है वो न्यूट्रल हो। देन हम लोग अगर इसको शोल्डर पे देखें कि अगर हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो हम लोगों ने इसको सर्वाइकल स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन को इरेक्ट रखना है। अगर हम लोग इसको इरेक्ट नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से भी फॉरवर्ड हेड या राउंडेड स्पाइन की वजह से इनकरेक्ट अलाइनमेंट है और अननेसेसरी मूवमेंट होगी। स्टेबलाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल या फिर कोई भी चेयर ले सकते हैं हम लोग, ताकि उसको फिक्सेशन प्रोवाइड की जा सके और मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म की जा सके। देन हम अगर स्ट्रेचिंग की प्रिकॉशंस देखें तो इसमें सबसे पहले कि हम लोगों ने पैसिवली फोर्स नहीं करना जॉइंट को कि वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से आगे जाए। अगर उसको पेन हो रही है वहाँ पे तो हमने उसको स्ट्रेचिंग नहीं परफॉर्म करवानी। अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, फ्रैक्चर है, एडिमा है तो उसमें भी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। अगर ऑस्टियोफाइट्स हैं बोनी तो उसमें भी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। अवॉइड करना हम लोगों ने विगरस स्ट्रेचिंग को, जैसे कि बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो होती है उसमें स्पीड ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो सोरनेस ऑफ मसल जो है उसके चांसेस ज़्यादा है, मसल इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने वीक मसल्स पे तो बिल्कुल भी विगरस स्ट्रेचिंग अप्लाई नहीं करनी, इसकी वजह से मसल टेयरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके एडजंक्ट्स देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसमें हमारे पास है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, पाइलेट्स, योगा और टाई ची। देन वार्म अप, कूल डाउन, मसाज, मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन, बायो फीडबैक और ट्रैक्शन। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाता है रिलैक्सेशन। अगर कोई पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर उसको ज़्यादा रहता है या फिर रिस्पायरेशन में कोई डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, इसके अलावा उसको टेंशन हेडेक्स है, तो उसके लिए हम लोग रिलैक्सेशन यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द क्रोनिक पेन, स्ट्रेस, कोग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इसमें डिक्रीज़ करेगा, रिस्पायरेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगी, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ करेगा, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। उसके अलावा जो है टेम्परेचर स्किन का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फ्लैट फेशियल एक्सप्रेशन है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होनी चाहिए ड्यूरिंग रिलैक्सेशन।
उसके अलावा ये सूथिंग म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लो लाइटनिंग होनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है और मसाज यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट जो है अपनी थ्योरीज दी इसके बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ऑटोजेनिक, जिसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, जो कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल हम लोग रिलैक्सेशन करवाते हैं फॉर 5 to 7 सेकेंड। हम लोग उसको आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं पहले, देन उसको हम लोग रिलैक्स करवा देते हैं फॉर 20 to 30 सेकेंड। इसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है। देन थर्ड पे हमारे पास सेल्फ मसाज एंड अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट, कि कोई पोस्टरल एबनॉर्मेलिटी ना हो वहाँ पे। इसमें क्या है कि आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, जैसे हमने पहले देखा प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। सबसे पहले डिस्टल एंड अगर हमारे पास हैंड्स है या एंकल्स है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे फॉर 5 to 7 सेकेंड, देन उसको कॉन्शियसली रिलैक्स करवा देंगे फॉर 20 to 30 सेकेंड। इसके अलावा हमारे पास पायलेट्स हैं, जिसमें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, और पेन कंट्रोल के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग पायलेट्स को बुक से देखें तो दैट इज़ एन अप्रोच टू एक्सरसाइज जो कि कंबाइन करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टडीज़ को। अब वेस्टर्न थ्योरीज़ क्या कहती हैं, जो कि बायोमैकेनिक्स, कोर स्टेबिलिटी और मोटर कंट्रोल है, लेकिन ईस्टर्न थ्योरीज़ में है इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो पायलेट्स में क्या है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, पोस्टरल कंट्रोल करवाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है, और इसके अलावा अवेयरनेस ट्रेनिंग करवानी है ऑफ द पोस्टर, बैलेंस एक्सरसाइजेस करवानी है और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवानी है। इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, वहाँ पे स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और पेन कंट्रोल मिलेगा हम। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीट। हीट में क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो हमें कम देनी पड़ेगी वहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ फायरिंग ऑफ टाइप 2 फाइबर्स जो है, डिफरेंट फाइबर्स जो मसल स्पिंडल से जा रहे होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और सेंसिटिविटी ऑफ गोल्जी टेंडन ऑर्गन वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम हीट जो है वो दो तरीक़ों से दे सकते हैं, विद सुपरफिशियल हीट और डीप हीट। सुपरफिशियल के लिए हम लोग हॉट पैक्स और पैराफिन बाथ यूज़ कर सकते हैं, और डीप हीटिंग मोडालिटीज़ में हमारे पास आ जाता है शॉर्ट वेव डायथर्मी और अल्ट्रासाउंड। उसके बाद इसमें क्या होगा कि लो इंटेंसिटी एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है, जैसे कि स्टेशनरी बाइसाइकिल, और प्रिपेयर करना है फॉर स्ट्रेचिंग। जैसे कि हम लोग वार्म अप पीरियड अगर देखें तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि स्ट्रेचिंग के लिए प्रिपेयर करने से पहले हम लोग हीट देते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे वैसोडाइलेशन और इंजरी के चांसेस जो है वो कम हो। तो इसी तरह से हीट जो है हम लोग फोर्स जो है अप्लाई कम करनी पड़े, दैट्स वाई हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। देन हमारे पास है कोल्ड। कोल्ड को हम लोग क्रायो स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, तो डिक्रीज इन द टोन ऑफ स्पेसिसिटी और रिजिडिटी। फॉर एग्जांपल अगर अपर मोटर या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स है तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्लैसिड और स्पेस्टिक पैरालिसिस हो सकती है मसल में। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए पोस्ट स्ट्रेच मसल सोरनेस, स्वेलिंग और पेन और स्पेज़म को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्रायो स्ट्रेचिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मसाज हम लोग दे सकते हैं, जो कि लाइट और डीप स्ट्रोकिंग टेक्निक्स के थ्रू देते हैं टू इंक्रीज इन द सर्कुलेशन। देन हमारे पास है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में क्या है कि मायोफेशियल फ्रिक्शन मसाज है, जो ब्रेक करेगा एडिशंस को जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स हैं, और मोबिलिटी ऑफ स्कार टिश्यू को इम्प्रूव करेगा बाय अपोजिंग द एंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, उनको अलाइन करेगा, और ताकि वहाँ पे स्कार टिश्यू जो है वो ज़्यादा जल्दी से बन सके और इसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। देन हमारे पास आ जाता है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक जो है वो पेशेंट को लर्न या प्रैक्टिस करने के लिए रिलैक्सेशन प्रोसेस हेल्प करता है। इसमें ये ऑडिटरी भी हो सकती है और विजुअल भी हो सकता है फीडबैक। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स सेटिंग एक्सरसाइज आफ्टर नी सर्जरी, ये हम लोग पैसिवली परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट को, और विजुअल और ऑडिटरी जब वो देखेगा या सुनेगा उसको कमांड देंगे तो उसके बाद जो है वो उसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में हेल्प करेगा। ट्रैक्शन और ऑसिलेशंस में हमारे पास क्या है कि ये पेंडुलर मूवमेंट होती है लिम्ब की, जिसमें हम लोग ऑसिलेट करवाते हैं और रिलैक्स करवाते हैं लिम्ब को। इसमें डिस्ट्रैक्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेट। हम लोग ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग उसको वेट भी दे सकते हैं, जो कि 1 और 2 पाउंड्स का हो सकता है, टू एक्सट्रीमिटी विच कैन स्ट्रेच ऑन द जॉइंट टिश्यू। सो आज हमने देखा एडजंक्ट्स ऑफ स्ट्रेचिंग में कि रिलैक्सेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा।
उसके बाद ये डीप ब्रीथिंग होगी, इसमें ऑटोजेनिक मेडिटेशन है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है जो कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमली हमने करवाना है। इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे फॉर 5 to 7 सेकेंड्स। उसके बाद कॉन्शियसली रिलैक्स करवाएंगे फॉर 20 to 30 सेकेंड और इसको दोबारा से रिपीट करवाएंगे टू द प्रॉक्सिमल लिम्ब या प्रॉक्सिमल बॉडी पार्ट। इसमें हमारे पास पायलेट्स हमने देखा कि किस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और पेन कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन हीट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेचिंग फोर्स जो हमें कम अप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पे। हीट की वजह से हम लोग को क्या मिलते हैं, 2 इफेक्ट मिलते हैं कि सबसे पहले तो ये रेट ऑफ फायरिंग को डिक्रीज़ कर देगा टाइप 2 इफरेंट फाइबर्स की, और सेंसिटिविटी ऑफ गोल्जी टेंडन ऑर्गन इंक्रीज़ करवा देगा। ये हम लोग हॉट पैक्स और पैराफिन बैथ या फिर शॉर्ट वेव डायथर्मी और अल्ट्रासाउंड से हम लोग हीट जो है वो ले सकते हैं। और लो इंटेंसिटी एक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू स्टेशनरी बाईसाइकिल हम लोग यूज़ कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं पेशेंट फॉर स्ट्रेचिंग। कोल को हम लोग क्रायो स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। ये टोन डिक्रीज़ करता है स्पेसिसिटी और रिजिडिटी में, ताकि मसल स्पैज़म को रिलीफ़ किया जा सके, वहाँ पे पेन रिलीफ़ की जा सके, स्वेलिंग को कम किया जा सके और मसल सोरनेस को डिक्रीज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेच आफ्टर बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, हम पता है कि इंजरी या सोरनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्रायो स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है मसाज, जिसमें लाइट और डीप स्ट्रोकिंग टेक्निक्स हैं जो कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। मोबिलाइजेशन में हमारे पास आ जाता है मायोफेशियल और फ्रिक्शन मसाज, जो कि एडेशंस को प्रिवेंट करेगा, वहाँ पे ब्रेक करेगा और कोलेजन फाइबर्स की अलाइनमेंट को इम्प्रूव करेगा ताकि स्कार टिश्यू की हीलिंग जो है वो इंक्रीज़ कर सके। देन हमने देखा बायो फीडबैक, एंट्रैक्शन और ऑसिलेशन। बायो फीडबैक जो है वो पेशेंट को होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए हेल्प करेगा, उसको लर्निंग में और प्रैक्टिस में, रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए, टू रिलीव द टेंशन, हेडेक, स्ट्रेस, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर और एनी काइंड ऑफ दिस रिस्पिरेटरी डिजीज़। उसके बाद ट्रैक्शन और ऑसिलेशन में हमारे पास पेंडुलर मूवमेंट है, जिसमें हम थोड़ा सा वेट भी अप्लाई करेंगे वहाँ पे 1 और 2 पाउंड का, ताकि स्ट्रेचिंग जो है वो हो सके जॉइंट टिश्यू पे। That's all for today. If you have any query, then you can ask me. Thank you.